उस दिन बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। मुझे घर से बाहर जाना पड़ा, ना चाहते हुए भी। मैं सवारी का इंतज़ार कर रहा था। छाता लिए हुए रेनकोट भी पूरी तरह भीग गया था। तभी मैंने सामने खड़ी एक लड़की देखी। वो बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, भीगी सी, गुलाबी रंग के सूट सलवार में गुलाब की तरह खिल रही थी वो। उसके लंबे घने काले बाल, ऐसा लगता था मानो काले बादल घिराए हों। अपनी चुन्नी को निचोड़ते हुए उसने देखा था मेरी ओर। मैं कुछ घबरा गया, कहीं कुछ कह ना दे। फिर इधर उधर देखने लगा मैं। अचानक वो मेरे पास आ गई। मैं हैरान था, कुछ डरा हुआ भी। लगा अब डांट पड़ी, मगर वो कुछ पूछ रही थी मुझसे। मैंने देखा वो पता मेरे घर से दूसरी गली का ही था। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने सारे काम काज छोड़े और उसकी मदद करने लगा। मैंने कहा, सुनिए, मैं उधर ही जा रहा हूँ, मेरा घर है वहाँ। आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। वो कुछ चुप सी थी, शायद मेरे साथ चलना नहीं चाहती थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं रास्ता समझा देता हूँ आपको। इस पर भी वो मुझे घूरी जा रही थी। मैं चुप ही हो गया। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोली, ठीक है, मैं चलूँगी आपके साथ। एक ही छाते में हम दोनों समा नहीं पा रहे थे। मैंने छाता उसे ही दे दिया। सुनिए, आप छाता ले लीजिए, मैं रेनकोट में ठीक हूँ। कुछ देर में उसका घर आ गया और वो चली जा रही थी। मैं उसे जाते हुए देखता ही रह गया। नाम तक न पूछ सका उसका। उस दिन किसी काम में भी मेरा मन नहीं लगा। बार बार वही मेरे ख्यालों में आती रही, बारिश में भीगी सी। एक दिन मानो 1 साल के बराबर था। अगले दिन सुबह ऑफिस के काम में लगा तो जल्दबाजी में दिमाग से निकल सी गई थी वो। जल्दी जल्दी बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। अचानक पीछे से आवाज़ आई, सुनिए। हैरान था मैं। वही थी, सुनिए, आप कल छाता लेना भूल गए थे। अरे हाँ, मैं छाता भूल गया था। उसने छाता मेरी ओर बढ़ा दिया। उसी वक्त मेरी बस आ गई। मैं जल्दी में छाता लेकर बस में चढ़ गया। खिड़की से देखता हुआ मैं। उसने भी देखा था मेरी ओर चोरी से। आज भी नाम नहीं पूछ सका उसका। पहले तो कभी नहीं देखा उसको, शायद मेहमान होगी। इन्हीं ख्यालों में दफ्तर कब आ गया पता ही नहीं चला। कंडक्टर ने आवाज़ दी, साहब आपका दफ्तर आ गया। तो ध्यान टूटा। थैंक्स कहकर मैं जल्दी से बस से उतर गया। काम में भी मन नहीं लगा, बस वही ख्यालों में थी। काले लंबे बाल उसके खुले हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। भूख भी नहीं लगी उस दिन, बस घर जाने की जल्दी थी। शायद शाम को भी मिल जाए। शाम को दोस्तों के साथ दफ्तर से बाहर चला तो उसकी ही याद थी। यूं ही कहीं दिन चले गए, मगर वो नहीं दिखी। कुछ परेशान हैरान था मैं। अचानक आई और चली गई। कौन थी वो? माँ भी मेरे बर्ताव को लेकर परेशान थी। उदास रहने लगा था मैं। कई महीने चले गए, कुछ भूल ही गया था मैं उसे। एक दिन ऑफिस से घर आया तो घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने पूछा, कौन है? माँ ने कहा, उनकी सहेली आई है घर पर मेरे रिश्ते की बात करने। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी बहुत काम बाकी है। माँ ने कहा, अरे फोटो तो देख ले, ना पसंद हो तो जिद नहीं करूँगी, मुझे नहीं देखनी। मैंने गुस्से से कहा। माँ मेज पर फोटो पटक कर मेरे कमरे से चली गई। मैं लैपटॉप पे काम में बिजी था। अगले ही दिन सुबह माँ ने पूछा, देखी फोटो? मैंने यूं ही कह दिया, मुझे पसंद नहीं है। ऑफिस पहुंचा तो फाइल खोलते ही फोटो सामने थी, वही जो बारिश में मिली थी। फोटो देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे। यहाँ कैसे? शायद माँ ने रख दी होगी। तो क्या इसका रिश्ता मैंने ठुकरा दिया है? मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। कहीं माँ ने मना तो नहीं कर दिया होगा। जल्दी से घर फोन कर दिया। माँ ने फोन उठाया, पूछा, बेटा कैसी लगी? माँ, आपने मना तो नहीं किया? तभी माँ हंस दी। माँ की वजह से आज वो मेरी पत्नी है। हाय गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स।